अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो कैसे हो आप सब? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी आप लोगों की दुआ से बहुत ही अच्छी हूँ। तो रमज़ान पाक का महीना चल रहा है, तो इसलिए मैंने आज आपको ये चीज़ बताने के लिए मैंने आज इस पे ब्लॉग बना रही हूँ। तहज्जुद की नमाज़ कुल 12 रकात के रात के आखिरी पहर तक शुरू होता है और फ़ज्र के नमाज से पहले उसका वक्त होता है, ख़त्म होने का वक्त होता है। फ़ज्र के वक्त से पहले तक मतलब तहज्जुद की नमाज़ पढ़ी जाती है। तो आज हम इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि तहज्जुद की नमाज़ पढ़ने के क्या-क्या फ़ायदे हैं। तहज्जुद की नमाज़ वो है जो आपकी किस्मत बदल सकती है गाइज़। अल्लाह ताला आज आपसे मेरा सवाल है कि अल्लाह ताला आपको अगर आज रात अगर आप ये ब्लॉग देख रहे हो, आज रात अगर आपको आखिरी पहरे में उठाया जाए तो क्या आप तहज्जुद की नमाज़ अदा करोगे? मेरा सवाल है ये आप लोगों से, आप लोग कमेंट में बताइएगा ज़रूर। कुरान में तहज्जुद की नमाज़ के बहुत ही बेनिफिट बताए गए हैं। आप हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम भी तहज्जुद की नमाज़ पढ़ा करते थे। तो जब हमारे नबी पढ़ते थे तो हम क्यों नहीं पढ़ेंगे? आप लोग इस चीज़ पे कभी गौर किए हो? इसीलिए हमारे हदीस में आता है कि रात के आखिरी पहर अल्लाह ताला आशानी दुनिया में तज़लील फरमाते हैं और फरमाते हैं कि है कोई मुझसे मांगने वाला जिसे मैं अता करूं। इसीलिए तहज्जुद में मांगने वाली दुआ जो है वो जल्दी कबूल होती है। तो गाइस तहज्जुद में मतलब 12 रकात होते हैं। अगर आपको 12 रकात नहीं पढ़ना है लेकिन आप 2 रकात पढ़िए ज़रूर। 2 रकात, 4 रकात, 8 रकात मतलब आप पढ़ सकते हो ऐसे करके। दूसरी बात ये भी है कि तहज्जुद की नमाज़ जब हम पढ़ते हैं तो हमारे चेहरे पे एक अलग ही नूर होता है। और तीसरी बात ये भी है कि तहज्जुद पढ़ने वाले लोगों की गुनाह छोटे-छोटे जो गुनाह होते हैं धीरे-धीरे उनके कम होते हैं। अगर आप तहज्जुद की नमाज़ की आदत अगर आपको हो जाती है तो आपको अपने आप मतलब आपकी आँख आखिरी पहर में खुल जाएगी। तो आपको धीरे-धीरे आदत बनाना पड़ेगा तहज्जुद की नमाज़ के लिए, तो आपको ऑटोमेटिक उस वक़्त पे आपकी नींद जो है वो हमेशा खुल जाया करेगी। और चौथी बात ये भी है कि एक अलग ही तरीके का सुकून मिलता है, दिल में जो बेचैनी वगैरह होती है, रात के आखिरी पहर सब सो रहे होते हैं, तो उस वक़्त हम अच्छे तरीके से हम अपने अल्लाह ताला से बात कर सकते हैं। उस वक़्त अपने दिल में जितनी भी परेशानी है, कुछ प्रॉब्लम है, हम उस वक़्त अच्छे तरीके से शेयर कर सकते हैं। और अलग ही सुकून मिलता है तहज्जुद की नमाज़ अदा करने के बाद। उसके बाद आप सो जाइए। फिर सो जाइए, आप सुबह के 10 बजे उठिए, कोई दिक्कत नहीं है। फ़ज्र की नमाज़ भी तो पढ़नी है, ऐसे कैसे आप 10 बजे उठिएगा? मैं तो भूल ही गई थी। और तो हाँ, जैसे आप 1 बजे आई मीन 2 बजे उठते हो तो उस वक़्त तहज्जुद की नमाज़ पढ़िए, सो जाइए। उसके बाद फ़ज्र के वक़्त अज़ान हुई, उसके बाद फ़ज्र की नमाज़ पढ़ के आप सो जाइए, बेफ़िक्र सो जाइए फिर। तो ऐसा है मतलब कुछ। तो आप लोग को इसीलिए मैं मोटिवेशन दे रही हूँ कि तहज्जुद की नमाज़ जब से मैंने पढ़ी है तो मेरे लाइफ़ में एक अलग ही सुकून आता है। इसीलिए मैं आपके साथ हर एक अपना अपना चीज़ बेनिफिट मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ कि आप लोग भी इस चीज़ पे अमल कीजिए। मैं बार-बार इसी चीज़ पे ब्लॉग बना रही हूँ कि मेरे लाइफ़ में जो हो रहा है वो सब चीज़ मैं आपको शेयर कर रही हूँ। मेरे इस यूट्यूब चैनल पे नज़र आने पे आपको हर एक तरह का ब्लॉग मिलेगा। अगर आप लोग को किसी भी तरीके का अगर आपको मतलब कोई सवाल हो आपके दिल में तो आप कमेंट कर सकते हो मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके। किसी भी ब्लॉग में जाके आप कमेंट कीजिए कि मुझे इस चीज़ पे ब्लॉग चाहिए, इस चीज़ पे मुझे जानकारी चाहिए। इंशाअल्लाह मैं उस चीज़ का जवाब आप लोग को बहुत जल्द दूँगी, अच्छे तरीके से दूँगी। और तो अगर आप लोग के दिल में अगर कोई सवाल होगा तो प्लीज़ मेरे से शेयर ज़रूर कीजिएगा। लोग चाहो तो आप लोग की भी ज़िंदगी बदल सकती है, आप लोग भी तहज्जुद की नमाज़ अदा कीजिए। धीरे-धीरे आदत लगाइए, आई मीन आदत हो जाएगी। हम मानते हैं कि शुरुआत में एग्ज़ैक्ट मतलब आप ब्लॉग देखें मेरा और आप सोचो कि तहज्जुद की नमाज़ अदा कर लें, तो ऐसा नहीं होता है। अगर आप उठते हो अब अपने आप में नियत करके आप सोइए कि मुझे तहज्जुद की नमाज़ अदा करनी है, आप ऑटोमेटिक उठ जाओगे आप उस वक़्त। तो धीरे-धीरे आदत लगाइए, बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत सुकून मिलता है, बहुत राहत मिलती है तहज्जुद की नमाज़ अदा करने के बाद। आप ये घरों में जो चुगलियाँ करते हो आई मीन आपको एक सपोज़ दैट मैं उदाहरण के तौर पे बता रही हूँ कि हम किसी और के साथ जाके जो हम अपनी ज़िंदगी में मेरे घर में क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, हमें जाके हम किसी और के पास जो हम बताते हैं ना, इससे अच्छा है कि हम ऊपर वाले से बताएँ कि मेरे घर में ये हो रहा है, आई मीन ये ज़रूरत है, हमें ये परेशानी है। तो ये सब चीज़ आप उनसे शेयर कीजिए तो बहुत ही अच्छा होगा। इसीलिए मैं आप लोग को कह रही हूँ तहज्जुद की नमाज़ अदा करने के लिए।
اور گائز اگر آپ کسی اور کے ساتھ اگر آپ شیئر کرتے ہو نا تو وہ آپ کے گھر کی پرابلم نہیں سمجھے گی، آپ کی بات کو وہ نہیں سمجھے گی کہ ہاں اس کے گھر میں پرابلم ہے، وہ اس بات کو اور پھیلا دیں گے، ارے یہ اپنے گھر کے بارے میں شکایت کر رہی تھی، ایسا کچھ آپ کو بولا جائے گا۔ تو ہم ایسی جگہ پہ ہم بولے ہی کیوں جہاں پہ ہم اپنے آپ کو ہی غلط ٹھہرا لیں گے۔ اسی لیے جب یہ لوگ دنیا والے تو آپ کو سمجھیں گے نہیں، اسی لیے جو سمجھ رہے ہیں نا آپ کو انہیں کے جا کے آپ لوگ اسی جگہ اپنا مطلب جو ہمیں سمجھ رہا ہے ہم ان کو بتائیں گے، ہم کسی اور کو کیوں بتائیں گے جہاں پہ ہمیں ہی کوئی غلط بولیں گے، ہمارے فیملی والے کو کوئی غلط بولیں گے، وہ آپ کی مجبوری نہیں سمجھیں گے، وہ آپ کو غلط سمجھیں گے۔ اسی لیے آپ لوگ کو میں اپنا بینیفٹ فیڈ بیک آپ کو دے رہی ہوں، شیئر کر رہی ہوں آپ لوگوں کے ساتھ۔ ہر ایک چیز میں آپ کو اپنی لائف کے بارے میں بتا رہی ہوں، میں کسی اور کی لائف کے بارے میں نہیں، میرے ساتھ جو ہو رہا ہے پریزنٹ ٹائم میں، میرے ساتھ جو میرے فیوچر میں ہوا وہی چیز میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں۔ تو کچھ ایسا ہوا تھا جسے مطلب میں نے بھی کبھی کسی کے ساتھ شیئر کیا ہے، تو ایسے ہی ہوتا ہے، سب کے ساتھ ہوتا ہے، میرے ساتھ ہی نہیں۔ اسی لیے میں آپ لوگ کو کہہ رہی ہوں تہجد کی نماز پڑھیے، عادت لگائیے آپ لوگ، کیونکہ ان کے بہت ہی فائدے ہیں۔ آپ اپنی زندگی کو خود بدلتا ہوا دیکھیں گے، میرے ساتھ کیا کیا بدلاؤ ہو رہے ہیں۔ تو اسی لیے میں آپ لوگ کو کہہ رہی ہوں کہ آپ لوگ تہجد کی نماز ادا کیجیے۔ اسی لیے میں آپ لوگ کو اس بلاگ کے مادھیم میں آپ لوگ کو بتا رہی ہوں کہ تہجد کی نماز ادا کیجیے، آپ کی جتنے بھی شکوہ گلا جو بھی آپ لوگ اپنے اللہ تعالیٰ سے فرمائیے، ان سے بولیے سب کچھ جو بھی آپ کو کہنا ہے، کسی اور سے مت بولیے۔ تو آپ کو اگر یہ میرا بلاگ اچھا لگا ہوگا تو کمنٹ میں لکھیے گا کہ میں اپنا تہجد کا نماز ادا کروں گا۔ اگر آپ لوگ کو کوئی سوال ہوگا تو ضرور بتائیے گا، میں اس پہ بلاگ ضرور بناؤں گی۔ آج کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ، السلام علیکم اینڈ بائے بائے۔